अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कृषि इतिहास के स्रोत के रूप में आईन अकबरी का वर्णन करें। तो हम लोग जान रहे हैं आईन अकबरी एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अकबर कालीन कृषि संबंधी इतिहास का जानकारी हम लोग आईन अकबरी से जान सकते हैं, यानी कि ये महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका इतिहास लेखन के स्रोत के रूप में उपयोग करने में सर्व प्रमुख समस्या ये है कि आईन अकबरी के जो राइटर है अबुल फजल, उन्होंने अकबर को एक नायक के रूप में घोषित किया है। उसने अकबर को इंसान एक कामिल माना। इसका मतलब यह है कि इस इंसान से कोई गलती हो ही नहीं सकती। कुछ ग्रंथ के लेखकों का कहना है कि अबुल फजल जो लिखे हैं वो हो सकता है कि उसमें कुछ त्रुटि पाया जा सकता है। अकबरनामा के अनुवादक बेवरेज ने कहा है, अबुल फजल में हेरोडोटस का आकर्षण बिल्कुल भी नहीं है और ना ही बंदायूनी की तरह स्पष्टवादिता। कहने का अर्थ है कि इतिहास के पिता जो हेरोडोटस है उनका जिक्र थोड़ा भी नहीं किया गया है और जैसा बंदायूनी ग्रंथ को लिखते हैं उनकी तरह कोई स्पष्ट कुछ क्लियर नहीं किया गया है। इसके बाद जैरड महोदय ने अपने अनुवाद में कहा है कि बादशाह की हल्की से हल्की हरकत भी उनकी कलम को नतमस्तक बना देती है और उसी के इर्द गिर्द उनके घटनाओं की दुनिया ऐसे घूमती है जैसे पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। यानी कि देखा जाए तो जितना हो सके तारीफ करते हैं। अतः कृषि संबंधी इतिहास या उस काल का और भी कुछ जानकारी अगर हम लोग को हासिल करना है तो सिर्फ हम लोग आईन अकबरी से नहीं जान पाएंगे। उसके लिए उस समय का और भी ग्रंथ को देखेंगे ताकि हम लोग को पूरी सत्य का पता चलेगा। उसको जानने के लिए, कृषि इतिहास को जानने के लिए हम लोग और भी ग्रंथ को देख सकते हैं, जिसमें से कुछ ग्रंथ इस प्रकार है। निजामुद्दीन अहमद कृत तबकात ए अकबरी, निजामुद्दीन के द्वारा लिखा गया तबकात ए अकबरी, ये ग्रंथ से हम लोग जानकारी हासिल कर सकते हैं उनका। उसका बाद है 2 नंबर में अब्दुल कादिर बंदायूनी कृत मुंतखब उत तवारिख। तीसरा में है मोहम्मद कासिम फरिश्ता कृत तारिख ए फरिश्ता। उसका बाद चौथा में है जहांगीर कृत तुजुक ए जहांगीरी। तो ये चारों जो ग्रंथ है इनके सहायता से भी हम लोग कृषि इतिहास को जान सकते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि जो हालात आज हम लोग का झारखंड में जिस हिसाब से कोरोना का मरीज बढ़ रहा है उस हिसाब से लॉकडाउन जो अनलॉक की प्रक्रिया चल रहा है, हो सकता है कि कुछ महीना और खिंचाया जाएगा। तो ध्यान रहे कि एग्ज़ाम मानते हैं कि फरवरी में होगा, तो फिर आप लोग का सामने बिल्कुल भी समय नहीं बचेगा। तो आप लोग घर में पूरी जो भी कंप्लीट किया जा रहा पढ़ाई उसको एकदम ईमानदारी से करिए। लास्ट में आप लोग को 5-5, 6-6 पेपर पढ़ना है और समय बहुत कम रहता है कि कभी इतिहास पढ़ना है, कभी ज्योग्राफी,
पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, जो भी अपना लैंग्वेज पेपर है सब पढ़ाई करना। तो अचानक हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं बोलने से नहीं हो पाएगा। और इंटर में बच्चा पास तो अधिक कर लेता है लेकिन परसेंटेज थोड़ा सा कम आता है। तो आप लोग को खाली सिर्फ पास करने में नहीं जाना है, अच्छा रिजल्ट करिएगा तब जाके आप लोग को भविष्य में काम आएगा। तो तुम लोग अतः आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि घर में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ईमानदारी से पढ़ाई करिए, जो भी पढ़ाई करते हैं उसको लिखिए, नोट्स बनाइए, और घर में कोई भी गार्जियन जो भी है उनको सारा उत्तर सबको सुनाइए और घर में बिना देख देख के लिखिए। राइटिंग भी अच्छा करिए ताकि आप लोग को थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, रिजल्ट बार बार नहीं आएगा, एक बार में ही इंटर पार करना और अच्छा रिजल्ट का साथ में पास करना है। ठीक है, धन्यवाद।